नमस्कार। जरा आराम से और कान खोल कर सुनिए, क्योंकि अब जो बात बताने वाला हूँ वो सिर्फ टोटी की नहीं, ये एक कहानी और एक साजिश है कि कैसे एक एक्स सीएम को सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया गया और अब उसका सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। अखिलेश यादव, हाँ भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक दिन अचानक मीडिया में नाम उड़ता है टोटी चोर। सोचिए, जिस इंसान ने करोड़ों के प्रोजेक्ट चलाए हो, जो सीएम रहा हो, उस पर इल्जाम लगता है कि उसने सरकारी घर से नल की टोटी चुरा ली। लेकिन जब इस पूरे मामले की तह में दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन गया तो जो सच निकलकर सामने आया वो चौंका देने वाला। सामने कंपनी का नाम आता है टेक क्यूआरटी प्राइवेट लिमिटेड और इसके पीछे एक शख्स था जिसका नाम था आकाश श्रीवास्तव। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये आकाश श्रीवास्तव है कौन? सुनो, खुद आकाश श्रीवास्तव ने माना कि पहले उसके साथ एक और बंदा था जिसका नाम था अभिषेक कौशिक। अब ये नाम सीधा सीधा जुड़ता है योगी सरकार से, क्योंकि अभिषेक कौशिक 2017 से लेकर 2022 तक सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। और जरा इत्तेफाक देखो, उसी टाइम पर ये टोटी चोर का कैंपेन उसी के इशारे पर शुरू हुआ। तो मतलब सफा है कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एक प्लान था, बदनाम करने की सोची समझी साजिश थी। अब सवाल उठता है, क्या सच में कोई टोटी चोरी हुई थी? तो खुद आकाश बोलते हैं कि आखिर अखिलेश यादव की टोटी चुराएंगे। हो सकता है कि वहां के जो स्टाफ थे उन्होंने इधर उधर उठापटक कर दी, मतलब गलती एम्प्लॉय की हुई होगी और बदनाम अखिलेश यादव को किया गया। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो सीएम रहा हो, जिसे जनता ने वोट देकर चुना, उसके खिलाफ ऐसा घटिया प्रोपेगेंडा चलाया गया और सोशल मीडिया पर इसे ऐसे वायरल किया गया जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही एक विपक्ष को बदनाम करो। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अखिलेश यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दो नाम लेते हैं, अभिषेक कौशिक और आईएएस अधिकारी मृत्युंजय नरेन, और कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की। अब ये बात सुनने के बाद क्या आप मानते हैं कि ये सब एक इत्तेफाक था या फिर ये सचमुच में एक पॉलिटिक्स प्लान था जिसमें सोशल मीडिया को एक हथियार बना लिया गया था और देश के नेताओं को बदनाम करने के लिए पैसे तक खर्च किए गए, वो भी जनता के टैक्स थे। सोचो समझो और अगली बार किसी वायरल मीम पर हंसने से पहले 2 मिनट उसके पीछे की साजिश को देख लिया करो। क्योंकि आजकल जो वायरल हो रहा है, आज अखिलेश यादव को बदनाम किया गया, फिर कल किसी और को बदनाम किया जाएगा और आप इसी में उलझे रहेंगे। अमित शाह, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और राजनाथ सिंह, अगर हम आपसे कहें कि ये सभी विक्टिम है, इनके खिलाफ एक जैसा ही क्राइम हुआ है, ये क्राइम खुलेआम हो रहा है, नुकसान भी खुलेआम हो रहा है, लेकिन इसे रोकने की जगह सभी पार्टियां इसे बढ़ावा देने में लगी, किसी न किसी तरह से इसमें शामिल नजर आती है। अमित शाह का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे बयान, सोनिया गांधी की स्विम सूट फोटो और अखिलेश यादव का टोटी चोर, सब इसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। ये कई हजार करोड़ों की इंडस्ट्री है और किसी को भी निशाना बनाने के लिए ये काम आती है। सबसे बड़ी बात कि इसका प्रोजेक्ट है झूठ, और यहाँ झूठ बनाया जाता है, बेचा जाता है। फेक न्यूज, मोफर्ट फोटो, डीप फेक ऑडियो, डीप फेक वीडियोस और मिस इन्फॉर्मेशन की इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, पीआर और इमेज बिल्डिंग कंसल्टिंग के नाम पर पूरी तरह से फल फूल रही है और सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे अपना हथियार बना लिया। झूठ फैलाना, झूठ की खबरें फैलाना, लोगों को बदनाम करना, ऐसी कंपनियों को पैसे देकर दूसरे के खिलाफ फर्जी कैंपेन चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का आज का धंधा हो गया है। जो सरकार ऐसे काम करवाने के लिए कंपनियों को पैसे देती हो, जो सरकार दूसरों को बदनाम करने के लिए हमेशा तैयार रहती हो, क्या वो सरकार कभी जनता का भला कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस घिनौनी हरकत को लेकर आप क्या मानते हैं और क्या सोचते हैं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।